बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिंध की आवाज़ यूट्यूब चैनल का, इरफान जलबानी साहब का, जो आए और PS 99 में जो मसाइल हमें दरपेश हैं, चाहे वो सेवरेज के हवाले से हो, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो बरसात के हवाले से हो, चाहे वो पुलिस के हवाले से हो, ये जुमला मसाइल जो आवाम को, यहाँ के आवाम को दरपेश है, उनको जो है ना कवरेज देने के लिए आए। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। सबसे पहले हकीकतन PS 99 मसाइल का अंबार समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि काफ़ी अरसा गुज़रने के बाद यहाँ पर जो है ना ऐसे कोई तरक्याती काम हुक्मरान की तरफ से नज़र नहीं आया। अब आप ये अयूब गोट पुल से लेकर ये जमाली पुल तक आप देखें कि इस तरीके से टूट फूट का शिकार है और यहाँ से लाखों गाड़ियाँ डेली गुज़रती हैं, क्योंकि सब्ज़ी मंडी और मवेशी मंडी यहाँ जो है ना यही रास्तों पर आता है। तो हमने काफ़ी यहाँ लोगों ने एहतजाज किया है, लोगों ने लेटर्स दिए हैं अपना, हमारे UC चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, हमारे MPA MNA साहब को। अभी तक इस पे कोई जो है ना यानी अमल पैरा नहीं हो सका। तो मैं अपने MPA खुसूसी अलीम आदिल शेख साहब और हमारे MNA सैफुर्रहमान साहब से अपील करता हूँ कि हमारा ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये अयूब गोट रोड का। तो बराए मेहरबानी इसको जो है ना बनाया जाए, ताकि जो है ना ये आवाम जो है ना यहाँ सुकून से गुज़र सके। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा सैफुर्रहमान साहब का, जो काफ़ी गोठों में PS 99 के बहुत सारे गोठों में सेवरेज का काम कहीं पे मुकम्मल हो चुका है, कहीं पे जो है ना सेवरेज के हवाले से काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से इस हलके को सेवरेज, पानी और रोड की अशद ज़रूरत है, क्योंकि कच्ची आबादियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से भी अपील करूँगा कि हमारे PS 99 हमारे अलीम आदिल शेख साहब को और सैफुर्रहमान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड प्रोवाइड करें, ताकि जो है ना यहाँ के जुमला मसाइल हमारे हल हो सकें। अब आते हैं पुलिस के हवाले से। यहाँ साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया थाना पड़ता है और यहाँ जो है ना चोरों का इस तरीके से राज है कि आए दिन कोई ना कोई वाक़या रोनुमा होता है। कोई ना कोई शख्स अपने कीमती अशिया, मोटरसाइकिल, कैश और जो है ना कीमती अशिया से जो है ना महरूम होता है। यह डर और खौफ का आलम है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पुलिस जो है ना सही तरीके से अपना फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे रही है। उसकी वजह से चोरों का यहाँ राज है, पुलिस हमें कहीं नज़र नहीं आती। तो मैं IG सिंध, यहाँ के SSP साहब, यहाँ के DIG साहब से मैं मौदवाना अपील करता हूँ कि आइए अपने इलाके को सर्च कीजिए। यहाँ के SHO साहब से भी मैं अपील करता हूँ कि अपने हलके पे तवज्जो दें और यहाँ आवाम जो अपनी कीमती अशिया से जो है ना महरूम होती जा रही है, तो इसके लिए बराए मेहरबानी कोई लाएमल बनाएं, कोई पैकेट बनाएं। यहाँ जैसे सैफल गोड में यहाँ आए दिन जो है ना ये मिल एरिया यहाँ पर पड़ता है, आए दिन यहाँ पर यानी सैलरी के टाइम पर लूटमार होती है, गनों के साथ लोग आते हैं। मुझे पता नहीं कि किसकी उनको पुष्ट पनाई है। आए दिन ये लोग आते हैं, अभी तक कोई जो है ना पकड़ाई नहीं हुई है और इनको लोगों को डेली लूटते हैं। और यहाँ के अवाम ने एहतजाजन SHO साहब से अपील की है कि आप हमें जो है ना यहाँ पर एक पिकेट बनाएं, हमें 2 पुलिस वाले दें, मगर सिर्फ तसल्ली देने के अलावा अभी तक कोई ना पिकेट बनाए, ना ही पुलिस वाले यहाँ पर जो है ना रुके हैं। तो मैं IG सिंध से फिर मैं मौदवाना अपील करता हूँ कि ये साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ लोग सिंध से, पंजाब से, चारों सूबों से यहाँ आते हैं अपना गुज़र सफ़र के लिए। यहाँ जो है ना काम करते हैं, फैक्ट्री लाइन है, और जैसी उनकी सैलरियाँ मिलती हैं चोर डकैतों के हाथों से वो उनसे महरूम होते हैं और बहुत परेशानी का और खौफ का आलम है।
मैं पुलिस से मोदवाना अपील करता हूँ। अभी पिछले ही दिनों हमारे इमरान भाई है, यासीन भाई है, तूरगुल है, जुम्मा ख़ान है, एजाज़ अहमद है, नूर गुल है, कारी एजाज़ है, जिनके किसी के मोटरसाइकिल्स चोरी हुए हैं, 3-4 मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं और बहुत सारों से कैश और मोबाइल चोरी किया गया और ऐसे खौफ यानी एक खौफ का आलम है। तो मैं यहाँ के SHO साहब से भी अपील करता हूँ कि वो अपनी एक्टिविटी दिखाएं और यहाँ के चोरों को बाकायदा जो है ना अरेस्ट करें और उनको सज़ाएं दिलाएं, ताकि जो है ना यहाँ ऐसे वाक़यात रोनमा ना हो। मेरे साथ PTI के एक बहुत मोतबरीन बैठे हुए हैं जो पूरे PS 99 NA 42 के लिए जो है ना जो मेहनतें कावशें करते रहते हैं डेली, हमारे अमीर साहब, और डेली लोगों के मसाइल, एक समाजी और सियासी शख्सियत हैं। अब उनके हम व्यू सुनेंगे कि वो अपने क्या राय देते हैं। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मदद और रहम और करम अल्लाह से चाहता है। करने वाला एक अल्लाह की ज़ात है। सारी मखलूक अल्लाह के लिए मोहताज है, मखलूक किसी बात के लिए मोहताज अल्लाह नहीं है। हर ज़माने ये जैसे भाई ने कहा था, इस इलाक़े सैपल गोट छोरो हर वक्त डाकू का शिकार है और हर वक्त लोग को रोते हुए आते हैं हमारे पास। जब्बार भाई हमारे साथ बैठे, काकी अब्दार खान बैठे, अवली अली असगर हमारा दोस्त है और सरपरस्त है। जो बात हम लोग करते इसके मशवरे से करते हैं, वो हम लोग आपस मशवरा करके फिर काम आगे कर रहे हैं। कुछ दिन बाद पहले जो अभी भाई ने अली असगर साहब ने कहा था, ये जो नाम लिखा हुआ, ये तो तकरीबन 6-7 बंदियों का नाम हम लोग ने लिखवाया था। सबसे ज़्यादा चोरा गया, 100 से ज़्यादा लूटा गया, किसी से मोबाइल, किसी से पर्स, किसी से स्कूटर। और हम लोग जा जा के बोल बोल के तक गया, पुलिस बुला बुला के समझा समझा के तक गया। कर रहे, मैं चौकी बना दूंगा, मैं पुलिस दूंगा, गश्त करवा देगा, गश्त बढ़ा दूंगा, पुलिस बढ़ा दूंगा। अभी तक किसी ने हमारा प्यारा सुना नहीं, ना बात सुना। लिहाजा मैं सैफुर्रहमान साहब के बहुत शुक्रगुजार है। सारे इलाके पानी के डूबे हुए, सैपल चोरों गोड के लिए जो सैफुर्रहमान साहब ने काम कहा और कर लिया, इस वजह से अल्लाह ने रहम और करम और फजल किया। जो हम लोग का मिनगलों का डेका ने सर उठा के सारे पानी अंदर चले जाते, इस वजह से हमारे के गोड बचा हुआ अभी तक कुछ न कुछ। अवाली बादल शेख ने कहा था मैं शाम रूम बना दूंगा, वो अभी कुछ सामने कोई रिज़ल्ट नहीं आया, शायद आ जाएगा। अगर फंड मिल जाएगा, इसी में हमारा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए खिदमत करेगा और कर लम किया था। जैसे अली असगर भाई ने कहा, सैपल गोड से लेकर जमाली पुल तक, जमाली गोड से सैपल पुराना तानी से लेकर मोहम्मदी गोड चौक तक अगर ये टुकड़ा बनाया जाए, सारे आलम के लिए, सारे आवाम के लिए आना जाना जो है, हमारा सब्ज़ी मंडी का है या मोहम्मदी गोड से है या 5 नंबर का है या सुराबुड में जाना वाला, सारे आवाम के लिए सहूलत होगा। लिहाजा मैं इमरान खान वज़ीर आज़म से मैं ये अपील करूँगा कि बार बार अली मादर शेख ये कहता था, बोलता था, अगर हम लोग कामयाब हो गया तो इमरान खान ने इस इलाके के लिए खुसूसी फंड मुकर्रर कहा और बोलता ये तोरा बोरा है और मैं तोरे बोरे से शाम रूम बना दूँगा। और अभी अली मादर शेख का कुछ फंड मिला नहीं, कुछ नज़र आया नहीं। अगर आएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं इससे मुँह रखूँगा कि इस आवाम के लिए खिदमत करेगा। डाई जी संद इस पसंद इस जो जैसा सुपरई का ताने का जो अफसर है, हमारा सरपरस्त है, इलाके का जिम्मेवार है, जब्बार भाई सामने बैठा है। जिस दिन परसम छीना गया, पैसे में छीना गया, स्कूटर में छीना गया, ऊपर पैरम किया, फिर हम लोग ने बुलाया था, 2 गाड़ी समेत आया था, सुचो खुद आया था, हमारा साथ बात करवाया था, जब्बार भाई के साथ बात करवाया था। अवाम सारी निकली, वो ताने जा रहा था, हम लोग ने मना किया था, बोलते मैं इधर चौकी बना दूँगा। इसके बाद मैं खुद चला गया।
इससे फिर मुलाकात हुआ, अजब साथ था, जाकिर साथ था। फिर हमारे से तो वादा किया कि मैं खुद आगे बंदे बढ़ा दूंगा और खुसूसी चक्कर लगाऊंगा। लिहाजा हमारा सरपरस्त से अपील है, दरख्वास्त है, लिहाजा अवाम का बेइज्जती हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान और पैदा इज़्ज़त और बेइज्जती हो रहा है। इसका लिहाजा बड़े हमारा जो है इसका सरपरस्ती करो, इस इलाके का थोड़ा अमन पैदा करो। यह इलाका अमन में होगा, सुकून में होगा। सारे मिल रहे का जो इलाके में मर जा रहे, बूढ़े जा रहे, जवान जा रहे और इसकी रस्सी में खड़े हुए तो लूट लेते हैं, कितना बुरा बात है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ एक और सियासी व समाजी शख्सियत हैं जवार भाई, जो कि हकीकत में हर यहाँ के छोटे बड़ों के मसाइल के हल का एक वाहिद दरवाज़ा है और लोगों को कोई भी छोटा मोटा कोई भी मसाइल दरपेश आते हैं तो जवार भाई के पास जाते हैं और ये अमली कोशिश भी करते हैं उन मसाइल को हल करने के लिए। तो हम उनसे भी कुछ चंद बातें करेंगे कि उनकी क्या राय है पुलिस के हवाले से या के मसाइल के हवाले से, वो क्या इसको जो ना हल करने के लिए अपनी तजवीज़ पेश करेंगे। जी जवार भाई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सारे बातें हमारे भाइयों ने बता दिया और ये मसाइल जो है ना सारा हमारे दोनों बुज़ुर्गों ने बता दिया कि भाई ये मसाइल है, ये चीज़ है। हम भी इसका तस्दीक करते हैं कि ये हकीकत है, हम लोगों के अपने आंखों से देख करके ये काम हो रहा है, लेकिन हमारा कोई बस नहीं है कि हम लोग कुछ करें। बकाया SHO साहब ख़ुद भी आया हुआ था, हमारे साथ वादा किया था कि ये तुम्हारा मसले जो है ना इंशाअल्लाह मैं हल कर दूँगा। फिर हम लोग गया, दोबारा भी ताने पे गया, फिर साहब को बता दिया कि साहब ये मुश्किलात हमारा हल करे, लेकिन मत नहीं हुआ है। बकाया आवाम रो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमारा एक गुजारिश अपील है कि आप लोग हमारे ऊपर रहम करें और ये चोरों डकैतों ये जालिमों से हमारा जान छुड़ाओ, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अस्सलाम वालेकुम। और अपने तमाम मैं देखने वाले व्यूवर्स से अपील भी करूंगा कि ये सिंध की आवाज़ एक नया वेब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसके घंटी के बटन को दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले इनको और ज़्यादा से ज़्यादा ये मोटिवेट हो और इसी तरीके से अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए अपनी हिम्मत, काविशों और जदोजहद के साथ काम करें। तो एक बार फिर मैं सिंध की आवाज़ चैनल और इसके एडिटर साहब हैं इरफान जलवानी साहब और उनकी पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ, जो कि हमारे यहाँ अवामी PS 99 के जो भी मसाइल थे वो अपने चैनल पे उजागर करेंगे। बहुत शुक्रिया सिंध की आवाज़, बहुत शुक्रिया इरफान जलवानी साहब, बहुत शुक्रिया।